परिच्छेद 3.1 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। मास्टर उस समय बाराहनगर में अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे। जब से श्री रामकृष्ण के दर्शन हुए तब से मन में उस सब समय उन्हीं का चिंतन चल रहा है। मानो आंखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप दिखाई दे रहा हो, कानों में वही अमृतमयी वाणी सुनाई दे रही हो। मास्टर सोचने लगे, इस निर्धन ब्राह्मण ने इन गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को कैसे खोज निकाला, किस प्रकार उनका ज्ञान प्राप्त किया। इसके पहले उन्होंने इतनी सरलता से इन गूढ़ तत्वों को समझाते हुए कभी किसी को नहीं देखा था। मास्टर दिन रात यही विचार करने लगे कि कब उनके पास जाऊं और उन्हें देखूं। देखते ही देखते रविवार 5 मार्च आ गया। बाराहनगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर के 3-4 बजे के लगभग वे दक्षिणेश्वर आ पहुंचे। देखा श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तखत के ऊपर विराजमान हैं। कमरा भक्तों से ठसाठस भरा हुआ है। रविवार के कारण अवसर पाकर कई भक्त दर्शन करने के लिए आए हैं। उस समय मास्टर का किसी के साथ परिचय नहीं हुआ था। वे भीड़ में एक ओर जाकर बैठ गए। देखा श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसन्न मुख हो वार्तालाप कर रहे हैं। एक 19 साल के लड़के की ओर देखते हुए श्री रामकृष्ण बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। लड़के का नाम है नरेंद्र। अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्रह्म समाज में कभी कभी जाते हैं। इनकी आंखें पानीदार और बातें जोशीली हैं। चेहरे पर भक्ति भाव है। मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषयासक्त संसारियों की बातें चल रही हैं। ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, ये सब बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा? संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं। पर याद रहे कि हाथी जब जाता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी लौट कर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? नरेंद्र, मैं तो यह समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। श्री रामकृष्ण साहस, अरे नहीं, यहां तक नहीं, सबका हास्य। सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को भी गले लगाना चाहिए? लोग हंस पड़े। यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागें? इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, वे भी तो नारायण हैं, उनकी बात क्यों न मानो? एक कहानी सुनो। किसी जंगल में एक महात्मा थे। उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है। यह जानकर सभी को नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में यह शोरगुल मचा था कि कोई कहीं हो तो भागो, पागल हाथी जा रहा है। सभी भाग गए, पर शिष्य न भागा। उसे तो यह विश्वास था
कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने का क्या काम। वह खड़ा ही रहा, हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा। इधर महावत के ऊंची आवाज लगाने पर भी कि भागो भागो, उसने पैर न उठाए। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड में लपेटकर एक ओर फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया और बेहोश पड़ा रहा। यह खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों के साथ लेकर वहां गए और उसे आश्रम में उठा लाए। वहां उसकी दवा दारू की, तब वह होश में आया। कुछ देर बाद किसी ने उससे पूछा, हाथी को आते सुनकर तुम वहां से हट क्यों नहीं गए? उसने कहा कि गुरुजी ने कह तो दिया था कि जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का ही वास है, नारायण ही सब कुछ हुए हैं। इसी से हाथी नारायण को आते देख मैं नहीं भागा। गुरुजी पास ही थे। उन्होंने कहा, बेटा, हाथी नारायण आ रहे थे, ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों न किया? महावत नारायण की भी बात मान लेनी चाहिए थी। सब हंस पड़े। शास्त्रों में है, आपो नारायण, जल नारायण है, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं और बर्तन मांजते हैं, किंतु वह जल न पीते हैं न ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त, सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक खेल मेल नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए। एक भक्त, महाराज, यदि दुष्टजन अनिष्ट करने पर उतारू हों या कर डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? श्री राम कृष्ण। दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ न करना चाहिए। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौएं चराते थे। वहां एक बड़ा बिस्तर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज, इस रास्ते से न जाइए, यहां एक सांप रहता है, बड़ा बिस्तर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ? बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूं। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ न गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने के पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूं। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति न रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा सांप अब काटता नहीं,
ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केचुए की तरह हो गया। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह चला। वह बेहोश पड़ा रहा, हिल डुल तक न सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और यह सोचकर वहां से चले गए। जब रात बीती, जब बहुत रात बीती, तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई, तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया, तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था। हिंसा करता ही न था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा वह तो मर गया, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास न आया। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं, जब तक वह सिद्ध न होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूं। ब्रह्मचारी जी, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया? सांप ने कहा, महाराज, जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता। फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूं, इसलिए शायद दुबला हो गया हूं। सत्वगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध न कर सकता था। इसी से मार की बात भी वह भूल गया था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ न खाने ही से किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा। तू अच्छी तरह सोच। सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज, अब याद आई। चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी नहीं। वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने ही को मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट न कर बैठे। पर उनमें विष न डालना चाहिए, उनका अनिष्ट न करना चाहिए। भिन्न भिन्न स्वभाव, क्या सब आदमी बराबर हैं? श्री राम कृष्ण। परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी। उनमें बाघ जैसा हिंस प्राणी भी है। पेड़ों में अमृत जैसे फल लगे, ऐसे भी पेड़ हैं, और विष जैसे फल हों, ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी भले बुरे और साधु असाधु हैं। उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी। जीव 4 प्रकार के होते हैं, बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। नारद आदि नित्य जीव हैं, नारद आदि नित्य जीव हैं। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वह ईश्वर को भूल जाता है, भगवत चिंतन वह कभी नहीं करता। मुमुक्षु जीव वह है
जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओं में से कोई कोई मुक्त हो जाते हैं, कोई कोई नहीं हो सकते। मुक्त जीव संसार में कामिनी कांचन में नहीं फंसते। जैसे साधु महात्मा, इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती। ये सदा ईश्वर के ही पाद पद्मों की चिंता करते हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है, तब जो दो चार होशियार मछलियां होती हैं, वे जाल में नहीं आती। यह नित्य जीवों की उपमा है, किंतु अनेक मछलियां जाल में फंस जाती हैं। इनमें से कुछ निकल भागने की भी चेष्टा करती है। यह मुमुक्षुओं की उपमा है, परंतु सब मछलियां नहीं भाग सकती। केवल दो चार उछल उछल कर जाल से बाहर हो जाती हैं। तब मछुआ कहता है, अरे एक बड़ी मछली बह गई। किंतु जो जाल में पड़ी हैं, उनमें से अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकती। वे भागने की चेष्टा भी नहीं करती। जाल को मुंह में फांस कर, मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़ कर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं, अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनंद में हैं। पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है। बद्ध जीव संसार के कामिनी कांचन में फंसे हैं। उनके हाथ पैर बंधे हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामिनी कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है, तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले, पर मेरे लिए क्या कर गए। माया भी ऐसी होती है। बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्यु सैया पर चिराग में ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछने पर कहता है, क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं। कभी ताश ही खेलकर समय काटता है। सब स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। कृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्या रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्या। जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्या। जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्या। जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं